हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं यादगार सीरीज का एक नया डेरिवेशन, एक नया लॉन्ग क्वेश्चन, एक नया सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कराएंगे। ठीक है, पूरे फिजिक्स से 12 क्वेश्चन, ऐसे 12 क्वेश्चन जो एग्जाम में जिसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है और बहुत बार पूछा गया है और इस बार पूछे जाने की 100% चांस है। गेस क्वेश्चन है, इसमें से आपके एग्जाम में कम से कम 20 से 25 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया कैसे होगी, फिर से मैं बता दे रहा हूं। ये क्वेश्चन तो आएंगे, साथ में ये क्वेश्चन जो होता है छोटे छोटे, जी कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर तैयार करते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कैसे बनता है, छोटे छोटे क्वेश्चन से मिलाकर ही बनता है। तो आपका इसी तरह से कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे ना। बस आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है। तो गाइस चलिए आज का यह नया क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, इस टॉप 12 क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किरचॉफ के नियम क्या है, प्रथम तथा द्वितीय नियम पर टिप्पणी लिखिए। लिखना सभी लोग क्वेश्चन को, किरचॉफ के नियम क्या है, किरचॉफ के प्रथम तथा द्वितीय नियम पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। देखिए अब ये तो क्वेश्चन हम आपको कर दिए, तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। करे सर आप कैसे इंपॉर्टेंट मानते हो, आपने उधर एक दो डेरिवेशन छोड़ा है। देखो मैं किससे कैसे करा रहा हूं इसमें, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, देखिए मैं कुल मिला जुलाकर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, जो 5 स्टार क्वेश्चन है, जो जिनके आने के 100% चांस है उसको पहले करा रहा हूं, 4 स्टार वालों को लास्ट में कराऊंगा और 1 3 स्टार 1 स्टार है उसको सबसे लास्ट में कराऊंगा। तो समझ लिए जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग जरूर करना। तो ये क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ के नियम क्या है, इस पर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। किरचॉफ का नियम क्या है, इसमें क्या लिखना है आपको, टिप्पणी लिखना है। देखिए किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम जिसे हम लोग संधि, प्रथम नियम जिसे हम लोग संधि के नियम भी कहते हैं, संधि के नियम का नियम। और दूसरी बात, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस पे क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर ना। थोड़ा सा स्याही भर ले, चल कम रहा है, ठीक है, क्योंकि किरचॉफ के नियम समझाने में थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा मुझे ना। तो बताइए कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं 12-12 घंटे, जरा बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बताना जरा, तो ध्यान देना, ये किरचॉफ के नियम का प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या है, ध्यान देना सभी लोग, प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है, सभी लोग ध्यान देना इस साइड। ठीक है, प्रथम नियम है जिसे हम लोग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि के नियम भी कहते हैं। इसमें इस नियम का अगर स्टेटमेंट देखें तो एक ही स्टेटमेंट है कि संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। ये तो एक लाइन का डिफिनेशन हुआ, शून्य होता है। संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है, या समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है, दोनों आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा आई 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ये हो गया, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन की ओर लिखेंगे। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि ये आपका संधि है और संधि की ओर कई धाराएं आ रही हैं, इस तरह से आ रही है। ठीक है, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, और ये I3 है, ये आपका I4 है। ठीक है, ये आपका I5 है। ठीक है, ये संधि की ओर आने जाने वाली धाराएं हैं, ये संधि की ओर है आने जाने वाली धाराएं। इसमें क्या करेंगे हम, यहां पे ये लिखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्ट बता भी सकता था, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैं खुद लिखा हूं। माना एक चालक है,
चालक है, माना एक चालक है। कौन चालक है? ये चालक है, जिसमें क्या क्या है, जिसमें I1, I2, I3, I4 तथा I5 I5 धाराएं संधि की ओर क्या हो रही, या तो आ रही है या फिर जा रही है। संधि की ओर आ रही है या फिर जा रही है, या संधि की ओर क्या लिख सकते हैं, संधि की ओर क्या कर रहे हैं, संधि की ओर संधि पर मिलते हैं, संधि की ओर या संधि पर मिलते हैं, संधि पर मिलते हैं। आप सभी लोग भी लिखिएगा मिलते हैं, क्योंकि इससे तैयारी हो जाएगी। ये संधि की ओर समझ धराएं आके मिलते हैं, ठीक है, संधि की ओर मिलते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे संधि की ओर और आने वाली धाराओं को हम लोग क्या लिखते हैं, धनात्मक या पॉजिटिव लेते हैं, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को निगेटिव लेते हैं। संधि की ओर जाने वाली धाराओं को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। संधि की ओर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव लेंगे, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये आई क्या संधि की ओर आ रही है, इसलिए I1 को हम लोग पॉजिटिव ले लिए, ठीक है, प्लस करेंगे। संधि की ओर से देखिए I2 क्या है, संधि से दूर जा रही है तो इसको निगेटिव लेंगे I2, ठीक है। इसी तरह I3 क्या है, संधि की ओर आ रही है, इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे I3। I4 क्या है, ये भी संधि की ओर आ रही है, इसको भी पॉजिटिव लेंगे I4, ठीक है। और लास्ट में ये देखिए I5 है, संधि से दूर जा रही है, -I5। इस तरह से करके 0 कर देंगे। तो ये इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको देगा नंबर, नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपको देगा 0, समझे। तो ये पूरी चीजें हो गई किरचॉफ के नियम से संबंधित, समझे सभी लोग, बोलो, लिख लेना। स्टेटमेंट इतना शॉर्ट में कहीं नहीं मिलेगा आपको, लिख लेना सभी लोग। हो गया क्या? इस नियम को हम लोग धारा नियम भी कहते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं, धारा नियम भी कहते हैं, धारा नियम भी कहते हैं, इसको धारा नियम भी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, धारा नियम भी कहते हैं, ठीक है। जरा बताना ये किस ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर काम करता है, क्योंकि एक नियम में एक नंबर में पूछता है ये ऊर्जा के किस संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, तो आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। यह किसके नियम पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। यह आवेश संरक्षण के नियम पर क्या करता है, कार्य करता है। यह आवेश संरक्षण के नियम पर क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। यह आवेश संरक्षण के नियम पर यह कार्य करता है, समझे, बोलो समझे। यह आवेश के संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जिनकी भी तैयारी अच्छी नहीं है, जिनको लग रहा है कि हाँ मेरे को समय मिला था मैंने नहीं पढ़ा, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं अभी भी समय है, उठाओ पेन और कॉपी को, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। दूसरी बात यह है, आपने हजारों टीचर से पढ़े होंगे, अपने कॉलेज में, अपने कोचिंग में, ऑनलाइन में भी देखे होंगे। एक बार आप हमारे साथ इस वरदान बैच में जुड़कर देखो, जिस सिस्टमेटिक ढंग से हम करा रहे हैं वहां पे अगर कोई कर लिया ना, निश्चित रूप से बोर्ड में उसका एक अच्छा परसेंट आना तय है। बिल्कुल मैं सभी से कहना चाहता हूं, जिनको लग रहा है कि उनके पास तैयारी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरह से यूट्यूब से साथ जुड़े रहो और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करा रहा हूं करते रहो। जिनको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं पढ़े हम, कह रहा हूं मौका है, आ जाओ, अभी भी समय है, मिलकर पढ़ेंगे, परसेंटेज आएगा, निश्चित रूप से आएगा, समझे कि नहीं समझे, बोलो। दूसरे नियम, अब देख किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया, अब लिखिए ना सभी लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम हेडिंग कर लेना, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब।
किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का क्या, द्वितीय नियम। जिसे हम लोग धारा, जिसे हम लोग क्या वोल्टता का भी नियम कहते हैं या बंद पास का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि किसी परिपथ में प्रत्येक लूप में या प्रत्येक बंद पास में, कोई परिपथ है उसके कई लूप या कई बंद पास में वो धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या होता है यहाँ पे, समस्त बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है उस बंद पास में जितने भी विद्युत वाहक बल लगे होते हैं उन विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी भी बंद पास में अगर कोई भी ऐसा परिपथ है जो कई बंद पास में हो या कई लूप में जुटा हुआ है, तो उसमें बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में जितने भी विद्युत वाहक बल जुड़े होंगे उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझे, किसी बंद पास में, लिखना सभी लोग, इसे लिख लेना, किसी बंद पास में, किसी बंद पास, कोई भी, कोई, अरे यार क्या लिख रहे हैं हम, कोई, समझना, सबसे पहले ये लिखना कि किसी परिपथ में, किसी परिपथ में जो अनेक बंद पास या लूप में क्या विभाजित है, ऐसा परिपथ जिसमें कई बंद पास या कई लूप है, तो क्या होता है, प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा I तथा प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, उस बंद पास में देखिए, किसी कोई भी बंद पास है, उस बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध R का बीजगणितीय योग जो होता है किसके बराबर होता है, उस बंद पास में जितने भी आपका विद्युत वाहक बल लगे होंगे उस विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। धारा तथा संगत प्रतिरोध R का बीजगणितीय योग उस, लिखना सभी लोग, उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। फिर से समझना सभी लोग, किसी परिपथ में जो कि अनेक बंद पास या लूप में विभाजित है, उसके प्रत्येक बंद पास लूप में बहने वाली धारा I तथा प्रतिरोध R का जो गुणनफल होता है का बीजगणितीय योग जो होता है उस बंद पास में लगे प्रत्येक विद्युत वाहक बल, जो प्रत्येक विद्युत वाहक बल है उन विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, संयोग के बराबर होता है। समझे, अरे बताओ, समझे सभी लोग, अरे बताओगे। और इस नियम को हम लोग वोल्टता का भी नियम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वोल्टता का भी नियम कहते हैं, वोल्टता का भी नियम कहते हैं। इस बंद पास, इस पूरे नियम को हम लोग वोल्टता का भी नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं, वोल्टता का भी नियम कहते हैं। हाँ समझे, बताओ। देखिए आपके सामने मैं एक सर्किट दे रहा हूं, एक सर्किट है, देखिए, हालांकि मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा इस चैप्टर का, जल्दी कराऊंगा, ठीक है, उस न्यूमेरिकल वाले में आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। हालांकि जब आपके एग्जाम में पूछेगा ये लॉन्ग क्वेश्चन तो ये फिगर भी आपको बनाना आवश्यक है, ठीक है, ये फिगर भी बनाना क्या है, आवश्यक है, ये फिगर भी बनाना आपको क्या है, आवश्यक है। मैं सिंपल एक फिगर बना रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको लिख कर आना है, बना कर आना है, लिख कर आना है और बना के आना है। और यहाँ पे ध्यान देना, यह आपका है E1, यह आपका E2, यह आपका E2 है, यह R1 है, यह R2 है, ठीक है, वह R1 है, यह R2 है, वह R1 है, यह R2 है, और यह R3 है, ये क्या है, R3 है, यह E1 है, यह E2, यह R1, R2, R3 है, ठीक है। तो ध्यान से समझना यहाँ पे क्या है, किसी भी, देखिए, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा I तथा उसकी संगत प्रतिरोध R का गुणनफल, किसी भी बंद पास में
बहने वाली धारा I तथा उसके संगत प्रतिरोध R का गुणनफल उच्च बंद पाश में लगे सभी विद्युत वाहक बलों के योग के क्या बराबर होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे, ठीक है, और इस तरह से धारा बहेगी। किस तरह से धारा बहेगी, यहाँ पे धारा किस तरह से बहेगी जरा बताना। यहाँ पे कैसे लगाएंगे, देखिए इसमें देखिए ये प्लस है तो प्लस की ओर से I1 धारा बहेगी ना, I1 धारा, ठीक है, यहां से आती है आएगी और यहाँ पे जाएगी अंदर, अंदर की ओर कौन धारा जाएगी, I2। बताओ जरा अंदर की ओर कौन धारा जाएगी, बताओ अंदर की ओर कौन धारा जाएगी, बताओगे? अंदर की ओर तो I1 धारा जाएगी, लेकिन ये भी तो I2, ये देखिए V1 से I1 धारा बह रही है और इसके द्वारा भी I2 धारा बहेगी ना, बहेगी, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये जाएगा अंदर, ठीक है, और यहां से इस तरह से बाहर निकलेगा, ठीक है, इससे ये चक्र बना है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर हम लोग R को लेके चल रहे तो देखिए ऊपर जो R1 I1 हो जाएगा, R1 I1 R1 है और आपका I1 है, ठीक है कि नहीं है, दोनों R1 I1 है कि नहीं है ना। अब ध्यान देना, नीचे जब आओगे तो I2 है तो यहाँ पे ध्यान देना कैसे प्लस माइनस लेंगे। देखिए R1 से हम लोग चलेंगे, ये आपको कंफ्यूजन था, जब न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पर भी हेल्प करेगा। R1 से चलोगे पहले प्लस, ये माइनस है ये प्लस, तो लास्ट में जो आएगा वही लिखोगे, R1 इंटू I1 माइनस से प्लस, तो लास्ट इसको प्लस लेंगे। फिर यहां से ध्यान I2 देखिए अंदर जा रहा है, कुछ लोग बताते हैं, सभी लोग, वो भी नियम है, मैं कह रहा हूं वो गलत नियम नहीं है कि ये हम ऐसे जा रहे हैं, धारा इस तरह से आ रहा है तो हम लोग माइनस लेंगे, ये भी नियम है, सही बात है, कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये आपको आसानी होगी। ध्यान देना, ये बड़ा वाला चिन्ह जो होता है प्लस के लिए होता है, माइनस वाला चिन्ह ये छोटा वाला माइनस के लिए होता है। यहां से जब उल्टा जाओगे, यहाँ पे I2 इसमें है, I2 जाओगे पहले प्लस मिलेगा फिर माइनस मिलेगा, लास्ट में कौन मिला, माइनस मिला, ऐसे जा रहे हो आप ना, यहां से आए तो ऐसे ही जाओगे ना, ऐसे घूमोगे, तो यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहे, यहाँ पे माइनस से प्लस आ रहे थे, इसलिए R1 I1 का वैल्यू प्लस लिए थे, लेकिन यहाँ पे माइनस से प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसलिए I2 का वैल्यू माइनस लेंगे, ठीक है, I2 ठीक है, क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि प्लस फिर माइनस आ रहा है, लास्ट में जो आता है उसी को लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस से प्लस आ रहा था, इसलिए I1 R1 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस से माइनस आ रहा है, इसलिए I2 R2 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ध्यान देना सभी लोग, किसके बराबर होगा, बताना किसके बराबर होगा। यहाँ पे माइनस कर लूंगा, फिर यहां से चलिए माइनस से प्लस, यानी E क्या होगा, प्लस हो जाएगा E1, और यहाँ पे आएंगे नीचे प्लस से माइनस, यानी E2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो समझ में आया समीकरण कैसे दिखाई। देखो मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा इसी ट्रिक से आपको पूरी चीजें याद करा दूंगा, लेकिन हाँ आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, ठीक है। तब नीचे देखना, ये वाला परिपथ है, इस वाले परिपथ को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, आइए करते हैं, ठीक है, आइए करते हैं ना। इस परिपथ में कैसे होगा, ध्यान देना, ये सीखने वाली चीजें है, ध्यान देना। यहाँ से हम लोग अब ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से तो माइनस आया, माइनस के बाद प्लस आया, माइनस, अब इधर चले ऐसे चलेंगे तब तो ऐसे पहुंचेंगे फिर से, तो हम यहाँ से चलेंगे तो इस तरह से आएंगे तो माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 ये प्लस होगा। फिर नीचे आएंगे तो नीचे जब आएंगे देखो यहां से आपका ये वाला धारा भी आएगा, ये वाला, तो इसमें बने वाली धारा I1 प्लस I2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो नीचे ही क्या बनने वाली धारा क्या है, यहाँ पे I1 प्लस I2 है, तो यहाँ पे लेंगे I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा आपका, ये किसके बराबर होगा बताना, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ये आपके इसमें बने वाले एक ही तो है यहाँ पे, और इसमें तो कुछ लगा ही नहीं है, बस यही तो है वोल्टेज, तो E2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूमेरिकल लगाने में इसका बहुत ही उपयोग होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है न्यूमेरिकल। इससे नहीं समझ में आया तो परेशान होने की बात नहीं है, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। हो गया, लिख लो सभी लोग, ये आपका स्टेटमेंट, ये फिगर बना के नीचे इसको जरूर लिखना है ना। अब समझना, ये आपका समझना, इससे आपका 7 नंबर का तैयार हुआ। अगर मां सरस्वती आपके साथ रही तो 7 नंबर का तैयार। कैसे, ये जब भी पूछा जाता है या तो दोनों पूछा जाता है या फिर कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अगर आपको ये तैयार है तो मैं एक बार और नियम को सिखा दूंगा, समझा दूंगा, न्यूमेरिकल भी आप आसानी से कर लोगे कि आपके नियम पे आधारित ना। बोलो, ठीक है, हो गया। चलिए तो ठीक है, आप सभी लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए।
मैं 12 न्यूमेरिकल जो 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करा रहा था उसको कराऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे पहले दिन देखे थे, दूसरे दिन नहीं देख रहे, लापरवाही करें, लापरवाही हो रही है। करते रह जाओगे लापरवाही, फिर हो जाएगी पूरा। हाँ, इसलिए मैं कर रहा हूं, रेगुलर देखते रहिए। इसलिए मैं केमिस्ट्री का नहीं लेकर आया क्योंकि आप लोग रेगुलर नहीं देख रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई हम मेहनत करते हैं, आप लोग नहीं मेहनत करते हो। तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना आपको भी पढ़ना चाहिए ना, सबको पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ते हो, कोई आधा देख कर चला जाता, मुझे पूरा डेटा मिलता है कौन कितना देख के जा रहा है, नाम सहित मैं बता सकता हूं, पूछ लो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी के साथ मेहनत करते रहिए। हाँ, जिनको वरदान बैच लेना है ले लो, मेहनत से पढ़ाई करो। आपके पास वे सभी चीजें दी जाएंगी एक साथ करके जो आपको पढ़ना है। आपकी मुट्ठी में पूरा चीजें रहेंगी, खोलना है और केवल पढ़ाई करना है। और पढ़ने के लिए तैयार हो, तत्पर हो तो वरदान बैच ले लो। नीचे नंबर दिया गया 930 577 1375, कॉल वगैरह करके संपर्क कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।